ज्ञान कई बार हमें कहा जाता है, समझाया जाता है कि जीवन जीने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करने पड़ते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है। अगर हम इस जीवन यात्रा को सुखमय, सफल बनाना चाहते हैं तो चाहे बचपन में शिक्षा प्राप्त करनी हो, बड़े होकर के कोई स्किल एक्वायर करना हो, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करना हो, कोई डिग्रियां हासिल करनी हो, इसके लिए आपको किसी न किसी प्रकार के कहीं न कहीं से आपको वो स्किल हासिल करना पड़ता है। इसी दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं तो जनरली देखा गया है हमारे जीवन यापन को चलाने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, अधिकतर हम सब अधिक के रूप में या कमी के रूप में हासिल कर रहे हैं। हम सब रोटी खा रहे हैं, कपड़ा पहने हुए हैं, मकान है, छोटा है, बड़ा है, पक्का है, कच्चा है, बात सही है। अब हम विचार करें, फिर हमें ये क्यों कहा जा रहा है कि आपको एक और ज्ञान की जरूरत है, आपको अध्यात्म के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। ये तो बात समझ में आ जाती है कि इस जीवन सफर को पूरा करने के लिए हमें पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना है, शिक्षकों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना है, और उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद हम उस ज्ञान के मदद से कुछ करते हैं। उदाहरण के तौर पर कि मैंने किसी प्रोफेशनल स्किल को सीखा। सीखने के लिए कहा जाता है कि आज के युग में, टेक्नोलॉजी के एरा में, आपके पास सीखने के लिए नाना प्रकार के सोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप टीचर के माध्यम से ही, अध्यापक के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी ने इतनी सुविधा कर दिया है कि आप अपने घर बैठे किसी भी विषय के, किसी भी सब्जेक्ट के चीज़ को आप सीख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक माध्यम है सीखने के लिए। हम आज YouTube के चैनल से, इंटरनेट के हेल्प से, आप चाहे मैथमेटिक्स सीखना हो, साइंस सीखना हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना हो, कोई प्लस माइनस सीखना हो, कोई सब्ट्रैक्शन सीखना हो, कोई जोड़ना सीखना हो, कोई घटाना सीखना हो, कोई गुणा छिड़ना हो, किसी भी तरह का अगर आप चाहते हैं तो सीख जाएंगे। अगर आज से हम कुछ दशक पहले की बात करें तो ये वाक्य प्रचलित था कि अगर आपको किसी भी तरह की शिक्षा लेनी होती है, जानकारी लेनी होती है, तो आपको गुरु के पास जाना होता है, गुरु से ज्ञान लेना होता है, और उस ज्ञान से फिर आपको अगला कदम उठाना होता है। तो कहने का भाव, चाहे YouTube हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे टीचर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे धर्मगुरु हो,
सभी आपके जीवन को, आपके जीवन में किसी चीज की प्राप्ति के लिए रास्ता दिखाते हैं, प्रथम कदम बनते हैं, मार्गदर्शन का साधन बनते हैं। गुरु, आर शिक्षक, आर टीचर वो स्किल नहीं है जो आपको चाहिए, वो विद्या नहीं है जो आपको चाहिए, वो ज्ञान नहीं है जो आपको चाहिए। गुरु, शिक्षक, अध्यापक, टीचर, माता पिता, रिश्तेदार, समाज, प्रकृति, नेचर, ये सारे आपके प्रथम पहले वो साधन हैं जहां से आप अपनी यात्रा सीखने की, जीवन में अपनाने की, जीवन होने की, जीवन जीने की प्रारंभ करते हैं। अर्थात अगर हमें अपने लिए एक अच्छी नौकरी तलाश करनी है, एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, मैं एक अच्छी नौकरी में होना चाहता हूं, एक हो गया कि अच्छी नौकरी पाने की इच्छा है, तो उसके लिए हमें उस नौकरी के लिए जो स्किल, जो ज्ञान, जो जानकारी चाहिए, उसे हमें किसी न किसी के माध्यम से, अब हम उसको गुरु कह लें, अध्यापक कह लें, स्कूल कह लें, इंस्टीट्यूशन कह लें, कोचिंग सेंटर कह लें, माता पिता कह लें, बड़े भाई कह लें, समाज कह लें, कहीं ना कहीं से हमको जा करके उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उनसे सीखने का आग्रह करना होता है और वो हमें सिखा देते हैं, हमें बता देते हैं। तो यहाँ पे सोचने की बात है, सिर्फ उनका काम है आपको बता देना कि इस नौकरी के लिए जो आपको स्किल, जो आपको ज्ञान चाहिए वो ABC ये है, अ ब स ये हैं, और उसके बाद एज ए शिक्षक का, एज ए शिष्य का, एज ए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मैं हो जाऊं। अगर नौकरी मैं चाहता हूं, नौकरी के लिए जो शिक्षक, जो स्किल की जरूरत है वो मैंने अर्जित कर लिया। अर्जित करने का मतलब गुरु ने सिर्फ कुछ कहा, कुछ दिखाया, आंखों से दिखाया, कानों से सुनाया, मैंने आंखों से देखा, गुरु के हाथ को, गुरु के वक्त शरीर को, गुरु के हाथ के मूवमेंट को, गुरु के माथे के एक्सप्रेशन को, माउथ की आवाज को, और हूबहू मैंने सुन लिया। कानों से सुना मैंने भी, आंखों से सुना मैंने, बॉडी इसमें अपने सुगंध से सुना मैंने। तो यहां पे क्या ज्ञान का होना हमारे जीवन में हो गया या नहीं? दास का अनुभव है, यह हमारी प्रथम सीढ़ी है। प्रारंभ उस स्किल को, उस चीज को जानने की, यह हमारी प्रथम चरण है, जहां से अब मुझे वो होना है जो कहा गया है। नौकरी की चाहत थी, मुझे नौकरी हो जाना है, नौकरी जीवन में आ जाना है, नौकरी की फीलिंग हमारे अंदर आ जाए। गोल हमारा ये है। जो भी चीज का, किसी भी फील्ड में कोई भी चीज हम जानना चाहते हैं, चाहना एक बात है, सुनना एक बात है, देखना एक बात है, और खुद को वही हो जाना एक अलग बात है। तो दास की दृष्टि में ये नजर आता है,
वो ज्ञान, वो समझ, वो जानकारी तब तक अधूरी है जब तक मैं वो स्वयं हो नहीं जाता हूँ। नौकरी की इच्छा, मैं स्वयं नौकरी हो नहीं जाता हूँ। प्यार की इच्छा, स्वयं मैं प्यार हो नहीं जाता हूँ। होने का भाव क्या है? नौकरी के तौर पे समझे, अर्थात मैं नौकरी मिल गई, मैं नौकरी करने लगा, नौकरी को जीने लगा, नौकरी हमारे अंग अंग में आ गई। तब हम कहते हैं कि जो शिक्षा हमारी प्रारंभ हुई थी, अब जाकर के वो शिक्षा बनी, अब जाकर के वो स्किल बना। तब मैं कहता हूं कि ये स्कूल मैंने एक्वायर कर लिया, ये ज्ञान मैंने अर्जित कर लिया। जब तक वो सिर्फ हमारे दिमाग तक रही, हमारे कानों तक रही, हमारे सुनने तक रही, तब तक वो ज्ञान सिर्फ एक कदम था, एक संकेत था, एक रास्ता है अपने आप को उस ज्ञान के जैसा करने का, होने का। इसी बात को हम हर जगह पे, हर सिचुएशन के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। चलिए हम अपने वाकई आज के टॉपिक पे आते हैं। दास के ये कहने का भाव क्या है? हम सांसारिक स्किल से ये स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं, किसी भी शिक्षा का, किसी भी ज्ञान का खुद में हो जाना, अपने को लगने लगना, अपने को फील होने लगना, कह सकते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति अर्थात खुद का ज्ञान के मुताबिक हो जाना है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हमने किताबों से, ग्रंथों से, धर्मशास्त्रों से, ऋषियों से, मुनियों से, उपनिषद से, गीता से, रामायण से, बाइबल से, संसार के नाना प्रकार के उपलब्ध रिसोर्सेस से, टेलीविजन से, टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट से, गुरु से, कहीं से भी सुना है, कहीं से भी कानों से देखा है, इसको ज्ञान दास की दृष्टि में नहीं कहा जाता। दास समझता है ये हमारे उस ज्ञान की जैसा ज्ञान होने का प्रारंभिक अवसर है। आपने एक अवसर अपने जीवन में जगा दिया है कि आप वो हो सकते हो, आप ऐसा महसूस कर सकते हो, आप वैसा जी सकते हो। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी गुरु, पीर, पैगंबर हुए हैं, उनके द्वारा जितने भी ग्रंथ, पुस्तक, ऑडियो, वीडियो अवेलेबल हैं आज इंटरनेट की दुनिया में, चाहे विजुअल के रूप में, चाहे ऑडियो के रूप में, वो ज्ञान की प्राथमिक चरण है, वो ज्ञान नहीं है। वहां से आप ज्ञान हो सकते हो, वहां से आप वो जीवन जी सकते हो, अगर आपने उस अवसर को वहां से प्रारंभ कर दिया तो। कई बार कहा जाता है इस अध्यात्म जगत में, ये कहना भी कई बार दास को उचित नहीं लगता है कि ये एक आध्यात्म जगत है, एक सांसारिक जगत है।
सिर्फ बात करने के लिए हम इन शब्दों का सहारा लेते हैं, जिससे हम सबका ध्यान एक दिशा में केंद्रित हो जाता है कि हम आध्यात्म जगत की बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई, सत्य दृष्टि से बात करें तो सिर्फ जगत है, न अध्यात्म है, न सांसारिक है। न संसार अध्यात्म से अलग है, न अध्यात्म संसार से अलग है। अगर हम कहें संसार अलग, अध्यात्म अलग, सिर्फ यह हमारी एक नासमझी है, क्योंकि संसार के बिना अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म के क्या क्या वजूद अगर संसार नहीं है। सिर्फ ये कहने के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पक्ष हैं। हमारा किसी भी चीज को देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दास कह रहा कि अध्यात्म की दृष्टि से देखे, तो सिंपल है, इस संसार को एक दूसरे एंगल से देखें। आप किसी भी चीज को, जो हमारे आंख और कान जो हमारे पास हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, इन सब की लिमिटेशन है, इन सब की बाउंड्री है। हमारी आंखें एक साथ किसी भी चीज को पूर्ण नहीं देख सकती है। एक छोटा सुई से लेकर के बड़ा से बड़ा पहाड़ पर्वत को ले ले, आकाश को ले ले, सूरज को ले ले, चांद को ले ले, पेड़ को ले ले, पौधे को ले ले, किसी भी चीज को आप एक समय, एक टाइम पे 100% पूरी तरह से आप, हमारी आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि कोई भी चीज 396 डिग्री में होती है, वर्तुकाल होती है, वर्गाकार होती है। लेकिन हमारी आंखों का जो एंगल है, जिस तरह से बनावट है, ये कभी भी एट प्रेजेंट 360 डिग्री नहीं देख सकती। तो ये हमारी लिमिटेशन है। कानों की भी लिमिटेशन है। कान हमारे एक फ्रीक्वेंसी के रेंज को सुन सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी से रेंज कम चली जाए तो नहीं सुन सकते, एक फ्रीक्वेंसी से रेंज बैंड बाहर चले जाए तो भी नहीं सुन सकते। तो दास का कहने का भाव, हम जहां थे कि जो हमको ज्ञान मिला, कह सकते हो कि जानकारी मिली, धर्म से, शास्त्र से, बुद्धि से, विवेक से, इसको हम ज्ञान नहीं समझे। ये दास का मानना है, हर आदमी अपना, क्योंकि दास का मानना है जब तक आप इसको एक अवसर की तरह नहीं लेंगे कि आपके जीवन में एक अवसर आ गया है होने का, बनने का। दास का अर्थ है कि कोई भी शब्द आपके जीवन में आ रहा है, अगर मैं कहता हूं, उसको कई बार लोग कहते हैं, ये चीज आपके जीवन में उतरनी चाहिए, इंप्लीमेंट होनी चाहिए। दास इसी शब्द को एक और आगे बोलता है, आप वैसा ही हो जाए, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब स्वयं हो जाते हैं तब वाकई में वो आपको मजा देता है, आनंद देता है। वो अवस्था होने की, ज्ञानमय होने की। कई बार यहाँ पे धर्म गुरु कहते हैं कि इस संस्था में चले जाओ, यहाँ आपको परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। कई गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पे आपको आत्मा की जानकारी दी जाती है, यहाँ आपको परमात्मा की जानकारी दी जाती है, यहाँ आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है, यहाँ आपको शांति सिखाई जाती है, यहाँ आपको सुकून सिखाया जाता है, यहाँ आपको नाना प्रकार के शब्द है, धर्म सिखाए जाते हैं, कर्म सिखाए जाते हैं,
स्वर्ग सिखाए जाते हैं, नरक सिखाए जाते हैं, पाप सिखाए जाते हैं, पुण्य सिखाए जाते हैं। आपको बताया जाता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, संसार क्या है, समाज क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, लोभ क्या है, अहंकार क्या है। अनगिनत हमारे पास धर्म, शास्त्र, गुरुजन, ज्ञानी, अज्ञानी हैं, और आपको आपके जीवन में किसी न किसी माध्यम से ये सारी बातें आप तक पहुंच रही है। आप गौर करें चाहे न करें, प्रचार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, इंटरनेट के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, आपके अड़ोसी के माध्यम से, पड़ोसी के माध्यम से, गली के माध्यम से, समाज के माध्यम से, शहर के माध्यम से, किसी न किसी रूप में धर्म ग्रंथों के नाम पे, शास्त्रों के नाम पे एक्सक्यूज मी, आप तक ये बातें पहुंच रही हैं। आप गौर करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दास कह रहा है 50 तरह की बातें आ रही हैं। कई बार हम उसको, जब उस पे हम विवेचना नहीं करते हैं, उस पे हम चिंतन नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम मनन नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम होश नहीं करते हैं, उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं करता हूँ, उसकी मैं जागृति नहीं करता हूँ, तो सारी बातें हमारे मन मस्तिष्क के किसी न किसी पटल पर सुरक्षित होती चली जाती हैं, सेफ होती चली जाती हैं। जाने अनजाने में वो सारी बातें आपके मस्तिष्क के किसी न किसी अंग, किसी न किसी पटल पे जाके स्टोर हो रही हैं, सुरक्षित सेव हो रही हैं। जब भी कभी ऐसा मौका आपके जीवन में आता है जहां आप सोचना शुरू कर देते हैं उस फील्ड के बारे में, उस जगत के बारे में, उस धर्म के बारे में, उस ज्ञान के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, आपका मन तुरंत वो सारी बातें आपके सामने प्रकट कर देता है। और आप कभी कोशिश नहीं की, आप समझे भी नहीं कि सारी बातें हमारे पास आ कैसे गई। मैंने तो कभी इस पे गौर नहीं किया, मैंने तो कभी इस पे पढ़ा नहीं, मैंने तो कभी इसको सुना नहीं। ये बातें हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं। कोई कहता है कि आप आस्तिक हो, कोई कहता है तुम नास्तिक हो। प्रश्न पूछते हैं लोग, कहीं जाओ, समाज में जाओ, आप आस्तिक हो? मैं कहता हूं हाँ, या मैं कहता हूं ना। तो प्रश्न है कि आस्तिक के बारे में मैंने न कभी पढ़ा, न कभी सुना, न किसी ने मुझे बताया कि तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो। फिर प्रश्न उठता है कि मैं जवाब कैसे दे देता हूं, नहीं मैं आस्तिक हूं या नहीं मैं अनास्तिक हूं, मैं परमात्मा को मानता हूं, मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं। हम कभी नहीं विचार करते कि ये जवाब कहां से आ जाता है। क्या मेरे मस्तिष्क में पहले से भरा हुआ है? क्या मैंने भरा है? नहीं। तो ये स्वभाव है मस्तिष्क का, ये स्वभाव है हमारे शरीर के बनावट का। इस शरीर को आप के बिना ये शरीर स्वचालित हो रहा है। आप कुछ करें चाहे ना करें, सिंपल खड़े रहें। आप मत सोचें कि मुझे कुछ अनुभव हो या ना हो। ठंडी हवा आई, आपको अनुभव हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते कि ठंडी का अनुभव हो रहा है। गर्मी का तपन स्टार्ट हो गया, आप सोचोगे नहीं कि मुझे गर्मी का महसूस हो या ना हो हो जाएगा। आंख खोलोगे, ये नहीं कहोगे मुझे देखना नहीं है, वो दिख जाएगा। हवा चलेगी, आवाज हो रही है, आप कोशिश नहीं करोगे मुझे सुनना है नहीं सुनना है, आप सुन जाओगे। क्योंकि आपका शरीर जो आपके पास है स्वचालित है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज मैं मानता हूं कि मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में है। क्या आपके कंट्रोल में है? कोई सुगंध आ गई, आप रोक लो, मुझे नहीं कहिए। कोई दुर्गंध आ गई पड़ोस में, मुझे नहीं सूंघना है।
कोई आवाज गई बगल से, मुझे नहीं सुनना है। आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ ये हमारे मन का वहम है कि ये मेरा शरीर है, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका मालिक हूं। बात यही आ जाती है, सिर्फ हमारे एक मन का भ्रम है। तो दास कह रहा था कि जैसे ये बातें हमारे जीवन में आ जाती, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो भी बातें हमने सुनी या धर्म गुरु ने कहा, ग्रंथ ने कहा, शास्त्र ने कहा, और कई बार यहाँ विडंबना आ जाती है, हम उसको मान लेते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया। हम किसी मिशन में गए, किसी ने कहा कि मैं आपको आत्मबोध कराता हूं। आप गए, वहां बैठे, जो भी वहां पे गुरुजन थे, जो हुक्म किए, जो साधन बताए, जो प्रक्रिया बताए, जो रिसोर्स बताए, जो कहने को कहा, जो करने को कहा, आपने किया, सुना। घंटे, 2 घंटे, महीने, 2 महीने में आप कहते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। दास कहता है वहां से आपका एक शुभ मौका, शुभ अवसर प्रारंभ हुआ है, वो ज्ञान होने का। अगर आपको आत्मज्ञान हुआ है तो सिर्फ आपके गुरुजन, आपका समाज, आपका धर्म, आपका ग्रंथ सिर्फ आपको शुभ अवसर प्रारंभ करता है ज्ञान मैं होने का। मैं सोचता हूं यहां बैठ के जो गुरु ने बोला, ध्यान से मैं सुन लिया। जो उसने एक्शन दिखाया, हाथों का, मुंह का, एक्सप्रेशन का, केयरफुली उसको लिसन कर लिया। ये कहां तक बातें आई, उस गुरु की, उस प्रोसेस की सारी बातें हूबहू आपके मस्तिष्क के एक पटल पे आ गई। आपके बुद्धि में, आपके दिमाग में वो बातें आ गई। हो सकता है कि आप हूबहू उससे बेटर वर्जन आप स्वयं किसी को सुना सकते हो, किसी को बता सकते हो, किसी को कह सकते हो। अर्थात यहां पे मन की विडंबना है कि उसने मान लिया कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं आत्मा को जानने वाला हो गया, मैं परमात्मा को जानने वाला हो गया। कोई कहता है कि मैं आपको यहां परमात्मा का ज्ञान देता हूं, परमात्मा की सारी प्रक्रिया मैं बता दूंगा। धर्म ग्रंथ में जितने सारे बातें लिखी हैं, मेरे ज्ञान से आप उसको मिला लीजिए। बात सही है, आप जो भी कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, जो धर्म ग्रंथ में लिखा है वही ज्ञान आपने मुझे दे दिया। जो कृष्ण ने बताया आत्मा के बारे में वही आपने मुझे बता दिया। जो राम ने परमात्मा के बारे में बताया वही आपने बता दिया मुझे। मैं इस मस्तिष्क से, मैं इस बुद्धि से ये देख भी रहा हूं, ये कह भी रहा हूं, ये परमात्मा घर घर घट घट वास कर रहा है, ये प्रभु विद्यमान हर जगह है। आत्मा को हमने भी सुन रखा है कि बचपन से हमको कॉलेज में, स्कूल में सिखाया गया कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। मैंने याद कर रखा है, दिमाग में बातें घर कर रखी है। किताबों में पढ़ाया गया कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं, आत्मा जलती नहीं। हमने याद कर रखा है मस्तिष्क में। इस याद करने की विद्या को आज मैं आपको, कॉलेज में गीता के ग्रंथ श्लोक पढ़ाए जाते हैं, हिंदी के पुस्तक में सुनाए जाते हैं, हमने रट रखा है, परीक्षा में लिख रखा है, याद भी कर रखा है, हजारों बार लोगों को सुना रखा है। तो क्या मैं इसको मान लूं कि मुझे ज्ञान हो गया है? मैं ज्ञान हूं, मेरे में ज्ञान अवतरित हो गया है। क्या मैं ज्ञान को अनुभव कर पा रहा हूं?
प्रश्न यहां उठता है। प्रश्न ये नहीं उठता कि मैं आपको सुना दूं, प्रश्न नहीं ये उठता कि मैं लिख दूं, प्रश्न नहीं ये नहीं उठता कि मैं अच्छी तरह से बयान कर दूं उसको। प्रश्न ये स्वयं का है, क्या आपको अनुभव होता है कि मैं आत्मा हूं? ऐसा लगता है कि मैं जन्मता नहीं हूं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं मरूंगा नहीं? क्या आपको लगता है कि इसको हवा जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, हवा गीला नहीं कर सकती, अगली जला नहीं सकता? क्या ऐसा आप हो, ऐसा आप बन चुके हो या नहीं? तो दास कहता है जितनी भी धर्म ग्रंथ की बातें हैं ये हमारे वो होने का, अगर मैं आत्मा की बात करूं तो ये खुद आत्मा होने का शुभ अवसर है। यहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो। जो भी सुना, जो भी सीखा, जो भी पढ़ा, ये ज्ञान अब आपको मौका दिए वो होने का। कोई भी गुरु, कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर आपको रास्ता दिखा रहा है, ये शुभ मौका दे रहा है, शुभ अवसर आपके जीवन में प्राप्ति करा रहा है। हे मनुष्य, हे इंसान, तू चाहे तो ये हो सकता है, तू चाहे तो ये बन सकता है, लेकिन कोई गुरु, शिक्षक, अध्यापक आपको बना नहीं सकता हो, आपको आत्मा बना नहीं सकता, आपको परमात्मा बना नहीं सकता। बनना तो आपको स्वयं है, स्वयं आपको आत्मा बनना है, स्वयं आपको परमात्मा बनना है, स्वयं आपको हर जगह विराजमान होना है, स्वयं आपके जीवन में अनुभव होना है। वाकई में है या नहीं? जब तक धर्म शास्त्र की बातें आपके मस्तिष्क तक हैं, बुद्धि तक हैं, विवेक तक हैं, याद हैं, कंठस्थ हैं, इसको आप दास कहेगा। दास के अपने अनुभव से लगता है कि मैं ज्ञानी हो गया, मुझे आत्म दर्शन हो गया, मैं परमात्मा को जानने वाला हो गया। लेकिन आप जब स्वयं खुद को देखेंगे तो नहीं अनुभव होगा। जब गहन विचार करेंगे तो आप पाएंगे सिर्फ मेरे दिमाग में ये बातें रटी हैं, अच्छी तरह से कंठस्थ हैं। मैं कभी प्रश्न नहीं करता हूं अपने मस्तिष्क से, अपने आप से, कि ये बातें जो जीवन में मेरे दिमाग तक है, मस्तिष्क तक है, बुद्धि तक है, इतनी बार सुना चुका हूं, इतनी बार पढ़ चुका हूं, अच्छी तरह से गा लेता हूं, अच्छी तरह से सुना लेता हूं, क्या ये मैं हुआ? आपके जीवन में आप कब अनुभव कर पाए आत्मा का, अपने आप के होने का? प्रश्न यहां उठता है। तो दास कहता है कोई भी उपनिषद, कोई भी धर्मशास्त्र, कोई भी गीता पुराण, बाइबल, रामायण, जितने भी गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, उन्होंने वो होने के बाद, कृष्ण की बात करें, कृष्ण आत्मा होने के बाद कह रहे हैं आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। मैं बिना होए कह रहा हूं आत्मा अजर है, अमर है। और इन दोनों को अगर आप देखेंगे, कहेंगे दोनों तो सेम बात कह रहे हैं। कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि आत्मा अजर है, मैं भी वही कह रहा हूं आत्मा अजर है। अंतर क्या है? दूसरा सुनेगा कोई अंतर नहीं आएगा, हजारों लाख भीड़ आपको सुनेगी
कहे कि कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुद अपने आप से पूछेंगे, अपने आप की विवेचना करेंगे, तो प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा। अरे, मैं तो सिर्फ अभी बुद्धि तक ही हूं। ऐसा मेरे जीवन में अनुभव तो हो नहीं रहा है कि मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। क्या मैं हर जगह अपने आप को देख पा रहा हूं? अहम ब्रह्मासि, ब्रह्म अर्थात फैलाव, अनंत अनंत। क्या ऐसा आपको लगता है कि मैं अनंत अनंत कालों से हूं, हर जगह हूं, कण कण में हूं? आप अपने आप को देख पा रहे हो? आपके रोम रोम में आप हो? ऐसा आपको लगता है? अभी भी कहता हूं, मेरा हाथ है। ये लगता है कि यहां रोम रोम में परमात्मा है? कहने को मैं कह दे रहा हूं, सुनने को आप सुन ले रहे हैं। आप भी कह देंगे, दूसरा भी सुन लेगा। धर्म ग्रंथों में यही कहा गया है, परमात्मा हर जगह विराजमान है, सर्वशक्तिमान हर जगह है। क्या ये सब कहने की बातें हैं? सुनने सुनाने की बातें हैं? सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के साधन है कि हम समाज में बैठेंगे तो ऐसी ऐसी बातें सुना देंगे, लोग प्रभावित हो जाएंगे हमसे। हम प्रभावित के लिए हैं, दूसरों को सुनाने के लिए हैं? अरे, ये तो बड़े ज्ञानी हैं, ये तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैं अपने आप को समझ रहा हूं कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं। लेकिन प्रश्न होता है, ये बातें मैं आपके लिए कर रहा हूं कि अपने लिए? ये भी बेचना किसी दूसरे के लिए हो रहा है कि अपने लिए? हमें ज्ञान होना होता है, हमें आत्मा होना होता है, हमें परमात्मा होना होता है, हमें खुद का अनुभव चाहिए। बड़ी विडंबना है, लोग कहते हैं मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्राप्ति हो गई अर्थात आप विचार करिए, आपको ज्ञान हो गए हो कि नहीं? आप ऐसा अनुभव कर रहे हो, ऐसा जी रहे हो ज्ञान या नहीं? कि सिर्फ हमारे मस्तिष्क तक रह गया है, सिर्फ हमारे दिमाग तक रह गया है, सिर्फ हमारे बुद्धि तक रह गया है, सिर्फ सुनने सुनाने के लिए रह गया है, कथा करने के लिए रह गया है, मंडली में सुनाने के लिए रह गया है? हमें भी विवेचना करना है, हमें सोचना है, हमें इस पे बड़े चिंतन की आवश्यकता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये प्रश्न मैं खुद को कभी नहीं पूछता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं कि मैं जानने वाला हूं, मैं तो जानता हूं आत्मा क्या है, मैं महसूस करता हूं कि आत्मा क्या है। कोई पूछता है कि आपको पता है आप कौन है? कहता मैं आत्मा हूं। कहे आप जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं। अब प्रश्न है कि वो खुद से विवेचना करे। वो तो हमारे पूछने पे, आपके पूछने पे एक अहंकार बस, अपने ज्ञानी होने का सबूत देने बस अधिकतर 99% लोग कहते हैं कि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। 99 मोर देन 99% पीपुल्स सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। क्यों क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे, मैं किसी के सामने कैसे कह दूं कि मैं नहीं जानता हूं? बड़ी बेइज्जत की बात हो जाएगी। क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, ये जब खुद को नहीं पता? सिर्फ ये डर के कारण, ये भय के कारण, एक हमने अपने समाज में एक अपना रुतबा, एक अपना जगह बना रखा है। उस जगह से मैं गिरना नहीं चाहता हूं, मैं किसी की नजरों में नीचा नहीं होना चाहता हूं। इसके वजह से मैं झूठ का सहारा लेता हूं।
कुछ भी मेरा बिगड़ जाए, मेरा रुतबा, मेरा नाम कहीं डावाडोल ना हो जाए, मुझे लोग कैसा सोचेंगे, कैसा विचारेंगे, ये कैसा प्राणी है, इसको खुद के बारे में नहीं पता ये क्या है। और ये प्रश्न आप किसी से पूछ लीजिए, आप जानते हो आप कौन हो? अधिकतर लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग यही कहेंगे, हाँ मैं जानता हूं। लेकिन ये प्रश्न जो है कौन हूं, ये प्रश्न किसी और के लिए नहीं है। सबसे बड़ा दास को लगता है कि ये भ्रांति हो गई है, ये प्रश्न कि मैं कौन हूं, ये पूछने वाला प्रश्न नहीं है। मुझे कभी नहीं पूछना चाहिए कि आप कौन हो, जबकि ये प्रश्न स्वयं पे का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं कौन हूं मुझे आपसे नहीं पूछना है, मुझे किसी से नहीं पूछना है। ये प्रश्न बनाया गया था स्वयं को प्रश्न करने के लिए। और जब तक मैं अपने आप से प्रश्न नहीं करूंगा, मेरी बुद्धि कभी भी ये मौका नहीं देगी अपने मान को गिरने का। आप कभी भी दूसरे के नजर में गिरना नहीं चाहते हो, दूसरे के नजर में अच्छा दिखना चाहते हो, चाहे शकल से, कपड़े से, व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से। यह हमारे समाज की कंडीशनिंग है। समाज में हमको यही सिखाया गया है। पिछले 40-45 साल में दास ने देखा है कि बचपन से जब तक माँ रहे, पिता रहे, गुरुजन रहे, शिक्षक रहें, जहां नौकरी करते हैं वो हमारे गुरुजन रहें, हमारे सहपाठी रहें, सब लोग कहते हैं पर्सनालिटी को दिखाओ, दिखता है जो बिकता है। तो ये हमारे मन के अंदर इतना टाइटली बंध चुका है कि मुझे अपने आप को दिखावा बनाना पड़ता है। मुझे दिखाना है कि मुझे बहुत स्किल है, मुझे दिखाना है कि मुझे ये भी आता है ताकि मुझे नौकरी मिल पाए, मुझे दिखाना है कि मुझे ये भी आता है। आए चाहे न आए उससे कोई फर्क नहीं। इसी तरह से मैं अपने पर्सनालिटी को अपने पत्नी के सामने एक अच्छा रखना चाहता हूँ, अपने बच्चों के सामने हमेशा अच्छा रखना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। पत्नी के सामने मैं दिखाता हूँ कि मैं बहुत ही सुंदर व्यक्ति हूँ, विश्वास के लायक व्यक्ति हूँ। तो ये गलतियां अपने आप की नहीं है, यह हमारे समाज जहां हम रह रहे हैं, जो हमें एजुकेशन दी जा रही है, जो पढ़ाई दी जा रही है, यही सिखाया जा रहा है। आप हो वो मत किसी को दिखने देना, जो नहीं हो वही दिखने दो। बचपन से जब मैं पैदा हुआ तब से कह दिया गया कि तुम ये शरीर हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम ये है। इतनी बार मुझे बताया गया, इतनी बार सुनाया गया। कम से कम बच्चा से पैदा होने तक, क्लास 7वीं 8वीं तक, जब 7-8 साल का बच्चा नहीं हो गया, 7-8 साल तक माता ने, पिता ने, रिश्तेदारों ने, नाना ने, नानी ने, चाचा ने, चाची ने हमको ये इतना गहन कर दिया कि तुम ये शरीर हो, तुम अजय हो, तुम विजय हो, तुम संजय हो। और कभी भी मेरे मन ने प्रश्न करने का हिम्मत ही नहीं जगाया कि वाकई में मैं यही हूं। और आगे बढ़े, समाज ने कह दिया तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम समाज हो। हमारे घर ने कह दिया तुम हिंदू हो गए हो, तुम मुसलमान हो गए हो, तुम सिख हो। कभी मेरे मन में प्रश्न नहीं आया कि क्या मैं वाकई में हिंदू था, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, गोरा हूं, काला हूं। गोरा शब्द किसने दिया, काला शब्द किसने बनाया, काला का मतलब किसने जोड़ा कि ये काला का मतलब क्या होता है, गोरा का शब्द का मतलब किसने जोड़ा, गोरा का मतलब चमड़ी गोरा, चमड़ी काला। ये सारा हमारे समाज का सिस्टम, इस तरह से हमारा नेचर,
हमारा नर्चर हुआ, हमारा पालन पोषण हुआ कि हमारे मन मस्तिष्क के अंदर ये बन गया है कि हमें कभी भी अपने आप के व्यक्तित्व को किसी के सामने नहीं दिखने देना है। और इसको भी मैं इतनी मजबूती से बांध रखा हूं कि मैं खुद ही ऐसा मन में ठान रखा हूं कि मेरी कोई भी अवगुण, बुराई, हमारे क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट रिलेशनशिप हो, चाहे दूर से क्लोजेस्ट रिलेशनशिप हो, क्लोज रिलेशनशिप पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, उन तक ना पता चले। दूर से दूर एम्प्लॉय हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, धंधा हो, क्लाइंट हो, उन तक पता ना चले। तो इस पे हम इतने गहन जुड़े हुए हैं कि कभी मस्तिष्क ये प्रश्न नहीं करता हमसे कि मैं जो जानता हूं वो वाकई में नहीं जानता हूं। मन खुद ये मानता है कि मैं जानता हूं और मैं मन के हिसाब से चल रहा हूं। मन जैसा कहता है वैसे कर रहा हूं। मन ने कहा है कि तुम ज्ञानी हो, तो मैं मानता हूं मैं ज्ञानी हूं, भले ही मेरे जीवन में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान को अनुभव नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञान बन नहीं पाया हूं, मैं आत्मा नहीं बन पाया हूं, मैं परमात्मा नहीं बन पाया हूं, फिर भी मैं कहता हूं कि मैं परमात्मा को जानता हूं, मैं भगवान को जानता हूं, मैं ब्रह्मा को जानता हूं, मैं विष्णु को जानता हूं, मैं नेचर को जानता हूं, मैं प्रकृति को जानता हूं, मैं सूर्य को जानता हूं, मैं धरती को जानता हूं। ये विडंबना बड़ी है। सबसे विडंबना अपने आप पे है। मैं जो नहीं हूं वही होने का गहन विश्वास मेरे मन में मैंने खुद को अपने आप को कर रखा है। प्रश्न ये नहीं है कि मैं पूछूं आप कौन हैं, प्रश्न ये नहीं है कि मैं पूछूं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। ये कभी प्रश्न है नहीं आपके लिए, ये प्रश्न मेरे लिए है कि मैं पूछूं कि मैं कौन हूं। मुझे अंदर से अनुभव हो कि मैं हूं, ये मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं शरीर हूं, मैं आंख हूं, मैं बचपन वाला हूं और शरीर कि जवानी वाला शरीर हूं कि बुढ़ापे वाला शरीर हूं। मैं हूं कौन? मैं मन हूं, मैं आंखें हूं, मैं माउथ हूं, मैं कान हूं, मैं पेट हूं, मैं रक्त हूं, मैं श्वास हूं, मैं हूं कौन? ये प्रश्न किसी और के लिए नहीं है, ये प्रश्न सिर्फ अपने लिए है, सिर्फ स्वतः के लिए है, सिर्फ हमें अपने आप को पूछना है। मैं जब तक ये प्रश्न नहीं पूछूंगा कि जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, मिला, कहीं से मिल सकता है। मिलने का मतलब शब्दों की कमियां हैं। ज्ञान कहते हैं प्राप्त हो गया, ज्ञान मिल गया, और इसका अलग अलग मतलब हम लगा लेते हैं। कोई कहते हैं हम गुरु के पास गए, गुरु ने ज्ञान दे दिया, अब हमारा काम हो गया। गुरु आपको वो ज्ञान होने का अवसर प्रदान किया, आपके जीवन में वो शुभ घड़ी ला दिया कि जब वो ज्ञान आप हो सकते हो। ज्ञान आपको गुरु ज्ञान नहीं बना सकता, आपको गुरु आत्मा नहीं बना सकता। गुरु खुद ज्ञान हो सकता है, गुरु खुद आत्मा हो सकता है, गुरु खुद परमात्मा हो सकता है, लेकिन आपको आत्मा नहीं कर सकता, आपको परमात्मा नहीं कर सकता। आपको स्वयं आत्मा होना पड़ेगा, आपको स्वयं परमात्मा होना पड़ेगा, आपको स्वयं अनुभव में आना चाहिए कि मैं हूं। दिक्कत यह है कि हमने धर्म शास्त्रों के ज्ञान को, गुरुजन के ज्ञान को सुन लेना, याद कर लेना, सुना देना, रोज सुबह उठ के पाठ कर लेना, जुबान से बोल देना, कान से सुन लेना, यहीं तक माना है कि मैं ज्ञान हो गया मुझे।
दास कहता है, दास की अनुभूति होती है, दास को ऐसा लगता है, नहीं, ये हमारा जस्ट प्रारंभ करने की स्थिति हो गई है, जहां से मैं वो ज्ञान हो सकता हूं। वो शुभ घड़ी है, वो शुभ मौका है, जहां से मैं ये स्वयं को वो ज्ञान बना सकता हूं। ज्ञान स्वयं में हो जाएगा, तब सुकून भी है, आनंद भी है, प्रेम भी है। हम कहते हैं कि मुझे सुकून चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आनंदित जीवन चाहिए, मुझे सुखमय जीवन चाहिए, मैं जीवन जीना चाहता हूं। देखिए, इसके बाद आगे विचार नहीं करते हैं कि मैं जीवन कैसे हो जाऊं, मैं प्रेम कैसे हो जाऊं, मैं आनंद कैसे हो जाऊं, मैं सुख कैसे बन जाऊं। ये प्रश्न नहीं उठता है मेरे जान में, सिर्फ चाहते उठती हैं। मेरे पास होना चाहिए, मेरा जीवन सुखमय होना चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे निंदा नहीं चाहिए। ये सारी चाहिए और नहीं चाहिए की बातें मस्तिष्क तक है। मस्तिष्क से आप होते नहीं हो। बड़ी विडंबना है, बड़ी आश्चर्यजनक की बात है, हम मस्तिष्क को ही जीवन मान बैठे हैं, मस्तिष्क तक कोई आ जाना ज्ञान मान बैठे हैं। मस्तिष्क में कोई बात याद हो जाए, बिना सुने, बिना देखे, बिना बुक खोले मैं सुना दूं, मैं मान लिया तो मैं ज्ञानी हो गया। अब मुझे पुस्तक रामायण, गीता, कोई गुरु ग्रंथ, कोई किताब आंख खोलनी नहीं पड़ती है। मैं बिना पुस्तक खोले सारा पाठ आपको सुना दूं, इसको कहते हैं मुझे ज्ञानी हो गया। मैंने रट लिया है, लाइन लाइन का अर्थ बता दूंगा मैं आपको, लाइन लाइन को समझा दूंगा। एक बार नहीं, मैं 10 बार समझा दूंगा आपको, एक बार नहीं, मैं 20 बार आपको समझा दूंगा। कंठस्थ हो चुका है, अगर मैं बेहोश रहूं तो भी आपको सुना दूंगा। इतना प्रैक्टिस हम इंसानों ने कर रखा है। कहां तक? सिर्फ बुद्धि तक, दिमाग तक, मस्तिष्क तक, मुख तक, कानों तक। आप सिर्फ दिमाग नहीं हो, आप सिर्फ मुख नहीं हो, आप सिर्फ कान नहीं हो, आप सिर्फ आंख नहीं हो, और इनको ही आपने पूरा अपना होने का वजूद मान रखा है। यही सबसे बड़ी दास को लगता है, खुद को अनुभव होता है। नहीं, दास के जीवन में अभी ज्ञान नहीं उतरा है, और ये मान लेना है ही मेरी बड़ी भूल है। चाहता तो हूं मैं कि मेरे जीवन में कोई अंधकार ना हो। प्रकाश के लिए सारी जो जरूरत की चीजें हैं, ज्ञान है, ध्यान है, मुद्रा है, सब कुछ ले आता हूं, लेकिन अंदर अपने आप को प्रकाशित नहीं करना चाह रहा हूं। मैं चाहता भी हूं, लेकिन कर नहीं रहा हूं, हो नहीं रहा है जीवन में। यही कारण है कि हम सभी को अक्सर लगता है कि जो मैं सोचता हूं वो नहीं होता है, जो मैं प्लान करता हूं ऐसा नहीं होता है, जो मैं ख्याल करता हूं वो नहीं मेरे साथ होता है। क्योंकि आप अपने जीवन को मस्तिष्क तक जी रहे हो, बुद्धि तक जी रहे हो, और आप ही कहते हो, मन चित्त बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। अर्थात ये जो आत्मा है, परमात्मा है, आप हो,
आप मन बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले हो, आप मन बुद्धि को देखने वाले हो, मन बुद्धि का को सुनने वाले हो। आप मन बुद्धि सिर्फ नहीं हो, मन बुद्धि आपका एक अंग है। एक अंग पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ मैं मस्तिष्क से रात कहूं कि आप जीवन जी लो, सिर्फ मस्तिष्क से नहीं जी सकते हो। तो क्यों हम ये मान बैठे हैं कि जो मेरे मन में आ गया, जो मेरे बुद्धि में आ गया, वो मैं हो गया। आप ये क्यों नहीं मानते हैं? ये क्यों नहीं समझते हैं? मैं क्यों नहीं अपने आप को अनुभव करा पाता हूं कि मैं इस अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूं, अपनी आंखों का इस्तेमाल करता हूं। अच्छी बात है कि जब भी आप अपने आप से बोलते हैं तो आप ये कहते हैं कि मेरा दिमाग है, मेरी बुद्धि है, मेरी आंखें हैं, मेरी जुबान है, मेरे शरीर है, मेरे धड़कन है, मेरे पैर हैं, मेरे अंग अंग है, मेरी ज्ञानेंद्रियां हैं, मेरी कर्मेंद्रियां हैं, मैं सूंघ सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं। आप बार बार इस बात को रट रहे हो। रोज कहते हो कि मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन कभी प्रश्न खुद को नहीं जाता कि वो कौन है जो कह रहा है कि मैं बोल रहा हूं, मैं इस मुख का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इन आंखों का इस्तेमाल कर रहा हूं देखने के लिए, इन कानों का इस्तेमाल कर रहा हूं सुनने के लिए। क्या मैं कानों से अलग हूं? क्या मैं आंखों से अलग हूं? क्या मैं बुद्धि से अलग हूं? क्या मैं हाथों से अलग हूं? क्या मैं पैरों से अलग हूं? बात यहां आती है हो जाने की, संपूर्ण पूर्ण अवतरित बनने की। तो दास का यही अनुभव है। अनुभव में आता है खुद को प्रैक्टिस करने की, खुद को होश में लाने के लिए, खुद को प्रश्न करने के लिए। दास जस आपसे बातें करता है, बात करते करते ये कोई भी बातें सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ बातें अपने आप के लिए है। एक साधन है ये यूट्यूब कि यहाँ पे दास खड़ा होकर के, ये कोई मेरा मकसद नहीं कि आपको मैं समझाऊं कुछ, सिर्फ ये मेरा मकसद है मैं अपने आप से ये सारे प्रश्न कर पाऊं। बातें करते करते दिमाग मेरे ऊपर आए, मेरा कहां तक जीवन में ज्ञान, मैं ज्ञान बन पाया हूं या नहीं। उदाहरण के तौर पे बात प्रारंभ हुई थी नौकरी की। लगता है कि अब मैं नौकरी कर रहा हूं क्योंकि मैंने डिग्री हासिल की, स्किल हासिल की, उसको जीवन में प्रैक्टिस किया और खुद कर रहा हूं। तो आमतौर पे ऐसा लगता है कि मैं नौकरी करता हूं। रोम रोम बुद्धि से, हाथ से, रोम रोम अंदर से, दिल से ये महसूसियत है दास नौकरी करता है। लेकिन यही अगर हम बात करें ज्ञान की, सेल्फ रियलाइजेशन की, आत्मबोध की, परमात्मा की, निराकार की, हर जगह विराजमान होने का, आत्मा अजर है, अमर है, कभी मरती नहीं, ये अनुभव नहीं हो रहा है। ये अनुभव करना पड़ता है। जब तक आपको ये अनुभव न हो, आप हो गए हो आत्मा, तब तक ये नहीं मानना है कि मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया। ये नहीं मानना है कि मैं ज्ञानी हो गया। ये नहीं मानना है कि मैं आत्मा को जानने वाला हूं। ये नहीं मानना है कि मैं जानता हूं। ये कहना है अब अवसर आ गया है कि मैं अपने आप को होके दिखाऊं कि मैं आत्मा हूं। ये ज्ञान जो मिला है, प्रारंभिक अवस्था, शुभ घड़ी जो मेरे जीवन में आई है, इसका लाभ उठा पाऊं, ये खुद के ऊपर प्रश्न कर पाऊं कि जो ज्ञान
मुझे इस शरीर का मिला है, जो ज्ञान मुझे समाज का मिला है, जो ज्ञान मुझे जाति पाति से मिला है, जो ज्ञान मुझे गुरुओं से मिला है, जो ज्ञान मुझे नेचर से मिला है, जो ज्ञान प्रकृति से मिला है, जो ज्ञान धर्म ग्रंथ दे रहे हैं, जो ज्ञान गुरुजन कह रहे हैं, जो ज्ञान माता पिता कह रहे हैं, जो ज्ञान मित्र कह रहे हैं, जो ज्ञान बच्चे कह रहे हैं, इन सब को सुनने के बाद ये मन में न मान आ जाए कि मैं जान गया। ये सिर्फ ध्यान आ जाए कि मेरे मस्तिष्क तक, मेरे बुद्धि में ये बात आ गई है, अब इसका जीवन में अमल होना है, अर्थात वैसा जीवन होना है, वही ज्ञान बनना है। रोम रोम, शरीर के अंग अंग, हर धड़कन, हर सांस में महसूसियत आने लगे वो ज्ञान का कि मैं हो गया। मैं कहता हूं, किसी भी फील्ड को ले लो, किसी भी क्षेत्र को ले लो, कोई भी ज्ञान है, जब तक आप रोम रोम, अंग अंग से ये महसूसियत आपको न होने लगे, तब तक मान लीजिए कि वो ज्ञान सिर्फ आपके बुद्धि तक, मस्तिष्क तक है, और उस बुद्धि तक, मस्तिष्क तक होने से आपको एक झूठा, एक अंधकार में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि मैं जानता हूं। और यही सब समस्याओं का समाधान है कि मैं ये मान लूं, ये समझ में आ जाए, मुझे जानना है, मैं जानता नहीं हूं, मुझे जानना है, अर्थात मुझे अब वही ज्ञान हो जाना है। आपको प्रेम चाहिए, प्रेम हो जाइए। आनंद चाहिए, आनंद हो जाइए। आनंद की बातें नहीं आ चाहिए, आनंद खोपड़ी तक नहीं चाहिए, आनंद दिमाग तक नहीं चाहिए, सुख दिमाग तक नहीं चाहिए, खुशी दिमाग तक नहीं चाहिए, खुशी अंग अंग चाहिए। खुशी हो जाना है, हैप्पी हो जाना है, परमात्मा हो जाना है, आत्मा हो जाना है, निराकार हो जाना है, प्रकृति हो जाना है। जब तक हो ना जाओ, जब तक बन ना जाओ, इस प्रश्न के साथ क्वेश्चन मार्क अपने आप पे लगाना है कि अब मेरी घड़ी स्टार्ट हो गई है होने के लिए। ये गुरुजन का, ये धर्म का, ये शास्त्र का ये बड़ा अनुकंपा है, किसी भी मिशन का बड़ी अनुकंपा है। ये मेरे मस्तिष्क तक बात पहुंचा दी, ज्ञान का शुभारंभ हो सकता है। सभी का धन्यवाद बनता है, चाहे प्रकृति हो, चाहे सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, हवा हो, अग्नि हो, जल हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, समाज हो, घर हो, जमीन हो, जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, गुरु ग्रंथ हो, रामायण हो, गीता हो, ये सारे आपके सराउंडिंग एरिया का आपको धन्यवाद करना है कि इन्हीं की वजह से आपके मस्तिष्क तक ये बातें पहुंच पाई कि मैं अब ये हो सकता हूं। और इस घड़ी का हमें सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा देते हुए अब होने का चरण प्रारंभ करना है। यहाँ पे चाहे कोई भी आपके जीवन में आया हो, वो धन्य भाग का पात्र है। किसी न किसी रूप में
आपको उसने ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा दी है। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे धरती हो, चाहे अग्नि हो। बच्चा है, आग में हाथ चला जाता है, आग ने शिक्षा दे दिया कि हमारी त्वचा जल सकती है आग में जाने से। पानी में हाथ पड़ा, पता हो गया कि ठंडा है। पानी ने कहा नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूं, आपको ज्ञान मिल गया। अब ज्ञान होना है, आपको पानी होना है, आपको अग्नि होना है। सारे ब्रह्मांड आपकी प्राथमिक गुरु है, प्रथम चरण है। जीवन होने का, आरंभ करने का घड़ी प्रारंभ हुआ है। और ये हम सभी के धन्यवाद से, थैंक यू से, समर्पण के साथ, सहानुभूति के साथ अगर हम उन सभी का आदर सत्कार करते हैं, उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। चाहे मेरे बच्चा हुआ, सिखलाई दिया कि बाप कैसे बना जाता है। पत्नी हुई, सिखलाई दी पति कैसे बना जाता है। माता हुई, सिखलाई दी पुत्र कैसे बना जाता है। पिता हुए, सिखलाई दी बेटा कैसे बना जाता है। रिश्तेदार हुए, सिखलाई दिए रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। समाज हुआ, सिखलाई दिया समाज में कैसे जीना है। नेचर हुआ, सिखलाई दिया आपको कैसे बनना है। तो सबसे पहला यह हमें बोध हो जाए, ये अनुभव आ जाए, मेरे मन में बात घर कर जाए, ये सारे हमारे शुभ चिंतक हैं। सिर्फ हमारे लिए ये सारे प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि मेरे मन में ये बात आ जाए कि अब घड़ी आ गई है, मैं वो होना शुरू कर सकता हूं। वो घड़ी आ गई है कि मैं वो बन जाऊं जो पूरा ब्रह्मांड चाहता है। वो समझ मेरे में आ जाए जो पूरी प्रकृति चाहती है। प्रकृति चाहती है आप मेरे जैसा हो जाओ, आप प्रकृति के बने हो, ये आपको अनुभव हो जाए। आप स्वयं कौन हो अनुभव हो जाए। सारे ज्ञान आप बन जाओ, आप बन जाओ, आप बन जाओ। बिना बने कोई बात नहीं है। और यही दास को लगता है कि मेरे जीवन का कारण है कि मैं कभी बेचैन रहता हूं, कभी अनकंफर्टेबल फील करता हूं, कभी सुखमय फील करता हूं, कभी आनंदित फील करता हूं, कभी अहम का भाव आ जाता है, कभी होने का भाव आ जाता है, मैं कर्ता का भाव आ जाता है, मैं करने वाला बन जाता हूं, मैं चलाने वाला बन जाता हूं, घर को पालने वाला बन जाता हूं, अहंकार का भाव आ जाता है, धन्यवाद का भाव चला जाता है, समर्पण का भाव चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रश्न करना है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पास मस्तिष्क है, मेरे पास मैं खुद हूं, मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास मेरा मुख है। सोच विचार करने के लिए मालिक ने इतना सुंदर दिमाग दिया है, विवेक दिया है। फिर भी मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूं? मैं क्यों नहीं बुद्धि का इस्तेमाल कर पा रहा हूं? सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या मुझे कभी लगा कि मुझे अपने इस मस्तिष्क का इस्तेमाल करना है? मैं इस बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला हूं कि मैं बुद्धि के हिसाब से चलने वाला हूं? आप बुद्धि के अंतर्गत हो, बुद्धि के अधीन हो,
कि बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले हो। अब बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले हो कि नहीं, कभी मन में ये प्रश्न नहीं उठता है। बुद्धि कैसे प्रश्न उठाएगी अपने ऊपर कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं चला रही हूं। ये बुद्धि कैसे सोचेगी अपने आप को कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं इस पूरी शरीर का चलाने वाला नहीं हूं। बुद्धि का विकास इस संसार ने बड़े जतन से आपको किया है। आपको इतनी बार कहा गया है और आपने इतनी बार याद कर लिया है, इतनी बार रट लिया है कि आपको लगता है कई बार तो ये बुद्धि ही तो मैं नहीं हूं। अपने होने का एहसास नहीं, में लगता है कि बुद्धि ही है। हम अधिकतर देखते हैं कि हम कभी सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते हैं कि मेरे होने का एहसास कौन दिलाता है। ये मन दिलाता है। पहले तो हम ये सोचते ही नहीं कि मैं हूं कि नहीं, अपने होने का एहसास है कि नहीं। अगर बात आ भी जाती है तो बुद्धि तक रुक जाती है, बुद्धि के ऊपर नहीं जाती है। लेकिन आप विचार करो, जब इस धरा पे पैदा हुए थे, दास को तो होश नहीं कि कैसे पैदा हुआ, जब पैदा हुआ तो क्या था। क्योंकि जब मेरे खुद के बच्चे पैदा हुए तो दास देखा। अपना अनुभव तो नहीं है कि बचपन में दास पैदा हुआ था तो क्या सोचता, क्या देखता था, क्या नहीं देखता था। लेकिन जब दास के खुद के बच्चे हुए, पहला बेटा हुआ, तो दास देख रहा था बड़े गौर से। वो है तो वो होने का एहसास जता रहा है, लेकिन तब तक उसके पास दास के ख्याल में कोई बुद्धि का विकास नहीं था, कोई सोच विचार नहीं थी, चिंतन मनन नहीं था। वो नहीं सोचता था कि मैं एक्स हूं या वाई हूं, मैं फलाना हूं, मलाना व्यक्ति हूं। क्योंकि दास अपने जीवन से तो वो बात नहीं सोच पाएगा, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि जब मैं हुआ था तब मेरा दिमाग नहीं है। क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूं, सोच के बोल रहा हूं, दिमाग से बोल रहा हूं, और वो विकसित हमारे जन्म के बाद से है। इसीलिए आपको जन्म के कुछ समय के कोई भी बात याद नहीं है। जन्म के बाद से लेकर के आपको जब धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ, उसके बाद सभी बातें आप ध्यान से सोचोगे तो बता सकते हो, गौर कर सकते हो, देख सकते हो, वहां जा सकते हो। अभी भी, आज भी, बचपन में, अपने जवानी में, एक समय पे कहीं टूर पे गए थे, कहीं कुछ। ये संभव हो पा रहा है कि आपने वो विकसित किया है। अर्थात इस विकसित से पहले भी तो मैं था। इस बुद्धि के विकसित होने से पहले मैं था। यह अंदाजा दास इसलिए कह पा रहा है क्योंकि मैं बच्चे को अपने देखा। क्यों था, तब मैं भी कह सकता हूं कि जब भी मैं पैदा हुआ था तभी मैं रहूंगा। लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं, क्यों कि मैं कहने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूं, बोलने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूं, थॉट का इस्तेमाल कर रहा हूं, विचार का इस्तेमाल कर रहा हूं। विचार समाज की देन है, मन समाज का देन है, मन संसार का देन है, मन हमारे सोसाइटी का देन है। मन हमारे ज्ञान इंद्रियों से मिला हुआ ज्ञान है, कर्मेंद्रियों से मिला हुआ ज्ञान है। आपके मस्तिष्क में हमारे आंखों से, हमारे कान से, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, आंखों से पढ़ करके, नाक से सुन करके, त्वचा से महसूस करके ये मन का विकास हुआ है, बुद्धि बनी है। फिर बनने के बाद इस बुद्धि ने क्या कब्जा किया? सब पे कब्जा कर लिया, पूरे शरीर पे कब्जा कर लिया, आपके ऊपर भी इसने कब्जा कर लिया और कहने लगे कि मैं ही हूं, मैं ही बुद्धि, सब शरीर का, पूरे आपके होने का वजूद सिर्फ मैं बुद्धि ही हूं। और हम
कभी उससे पार नहीं जाते हैं, कभी बुद्धि से ऊपर नहीं जाते हैं, बुद्धि के बाहर नहीं जाते हैं। प्रभु की बड़ी कृपा है जो आपको बुद्धि दी गई है। इस बुद्धि से आप बुद्धि के पार सोच सकते हो, इस बुद्धि से बुद्धि के पहले जा सकते हो, इसी बुद्धि से बुद्धि के ऊपर जा सकते हो। वेरी वेरी पावरफुल टूल वी हैव। हमारे पास बुद्धि का जो यंत्र मालिक ने दिया है बहुत ही पावरफुल है। ये वो चीज सोच सकता है जो खुद नहीं है, और वो चीज सोच सकता है जो नहीं है उसको पैदा कर सकता है। वो चीज सोच सकता है जो हम कभी कल्पना को नहीं कर सकते। इतनी पावरफुल शक्ति बुद्धि के रूप में हमारे पास है। इसी बुद्धि से दास सोच पा रहा है कि हम बुद्धि से बाहर की बातें सोच सकते हैं, कर सकते हैं। जब दास अनुभव कर सकता है ऐसा, तो हम सभी अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले ये अनुग्रहित हो, ये मन में भाव आ जाए कि मेरे पास शरीर के रूप में बहुत कीमती, मूल्यवान, शक्तिशाली यंत्र है मेरे पास, बुद्धि, दिमाग। सबसे पहले हम इस मालिक का, प्रभु परमात्मा का, इस प्रकृति का, इस नेचर का, इस समाज का, अपने माता पिता का धन्यवाद बनता है। ये बुद्धि को बनाने के लिए इन सब ने पूरा प्रयत्न किया है। इस नेचर ने, प्राकृतिक ने, माता पिता ने, समाज ने, इनकी देन है मेरे पास मेरी बुद्धि के विकास का। तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? मेरे पास इतना सुंदर, ब्यूटीफुल, पावरफुल मस्तिष्क के रूप में मन है, इनके देने वाले के प्रति मेरा शुक्रिया अदा नहीं बनता है, कृतज्ञता नहीं बनता है, उनके प्रति मेरा आदर नहीं बन जाता, स्वीकृति नहीं बन जाती है। तो यही संत महात्मा कहते हैं। इसी को संत मति भी बोलते हैं। आप संत मति के हिसाब से देखें तो आप सभी से बने हैं। आप अधिकतर, मैं मानता हूं कि मैं हूं जो बुद्धि से हूं। अब बुद्धि बनी है सभी से, बुद्धि आपकी तो है नहीं। बुद्धि पूरे इस ब्रह्मांड से मिलकर आपकी बनी है। बुद्धि क्या है? मन क्या है? पूरे ब्रह्मांड के, नेचर के, समाज के मदद से आप बने हैं। तो आप सबसे अलग नहीं हो, आप उन्हीं से बने हो। संसार के हर एक पार्टिकल, तत्व आप से ही बना है और आप उन्हीं से बने हो। तो कई बार बुद्धिजन ये भी कहते हैं, आप पूरे ब्रह्मांड से, आप पूरे नेचर से राई भर अलग नहीं हो, सेम ही हो, वही हो। ये बात हम सबको घर कर जाए। हम सब एक ही हैं, एक से अलग नहीं हैं। अभी सिर्फ यही कारण है कि हम एक हो नहीं पा रहे हैं। क्यों? कि अभी तक हमारा ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक रुका है। बचपन में पढ़ा दिया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, सब कुछ का सुखमय हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सब कुछ, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। हम सबकी की बात करते हैं क्योंकि आप सब से अलग नहीं हो, सब आप ही हो, आप ही सबसे हैं। ऐसा इस प्रकृति का नियम है, ऐसा प्रकृति से बना हुआ है कि हम कुछ भी कर लें, हम प्रकृति से अलग नहीं हो सकते। यह प्रकृति करने का मतलब सबसे है। प्रकृति कोई एक चीज नहीं है। प्रकृति का मतलब अर्थात पूरा,
ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजें आपको दिख रही है, समझ रही हैं, आप उन सब से ही बने हो। मैं खुद, हम सभी, मन, सोच, हाथ, पैर, नाक, सब कुछ इसी प्राकृतिक से बना है। इसको कई बार हम लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। लॉ ऑफ नेचर फॉलो, हमारे पूरे ब्रह्मांड लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से चल रही है। धरती रोटेट कर रही है, मून रोटेट कर रहा है, सारे एक दूसरे से एक इक्वेशन में वर्क कर रहे हैं। हम सबकी श्वासें चल रही हैं एक इक्वेशन में। एक जैसे अनबैलेंस होगा सब गड़बड़ हो जाता है। तो कैसे आप अपने आप को सबसे अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सिर्फ ये हमारे बुद्धि जो ज्ञान अर्जित किया, बुद्धि तक रह गई है। और इसी बुद्धि तक होने का कारण है कि मुझे अभी कोई अपना नहीं दिखता है, सिर्फ मैं खुद को अपना मानता हूं। ये बुद्धि की देन है, क्योंकि ये बुद्धि को बचपन से बता दिया गया कि तू ये है, ये तेरा भाई है, ये तेरे रिश्तेदार हैं, तू अलग है। ये अलग की भाव आया कैसे? समाज ने दिया, समाज ने मिलके बनाया आपको। समाज ने ये भी भाव दे दिया कि तू अलग है, तू अपने भाई से अलग है, तू अपने माता से अलग है, तू अपने पिता से अलग है, तू रिश्तेदारों से अलग है, तू एक अलग एंटिटी है। लेकिन आप देखिए, आपका जन्म आपके माता से, माता की रोम रोम कण कण से हुआ है। आपके शरीर के बनने का हर हिस्सा कहाँ से हुआ? आपके माता का एक सिर्फ एक्सटेंशन है। आप माता से ही निकले हो। माता के शरीर के अंदर से आपका हर चीज का विकास हुआ है। आप कहाँ अलग थे? कैसे आप अपने आप को अलग सोच लेते हैं? हमको दिखने में लगता है कि मैं और माता से अलग हो गया हूं। अब विचार करेंगे तो आप एकदम जुड़े हुए हैं माता से 100%। लेकिन अब दिखने में लगता है कि नहीं, माता अलग एक एंटिटी है, बेटा एक अलग एंटिटी है, पिता एक अलग एंटिटी है, समाज एक अलग एंटिटी है। और इस दिखने को बुद्धि ने इतना गहरा दिमाग में जतन कर रखा है कि कहती है कि नहीं, तू और है, मैं और हूं। वो मेरा है, वो तेरा है, वो पराया है। और इसमें समाज का भी ज्यादा ही देन रहा है, दास का अनुभव है। ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरा जिला है, वो तेरा जिला है, ये मेरा देश है, वो मेरा प्रदेश है, वो दूसरी कंट्री है, वो दूसरा कंट्री है। कंट्री, प्रदेश, देश, जिला, कस्बे, गांव, घर किसका देन है? समाज का देन है। अलगाव का देन किसका है? समाज का देन है। इसमें समाज की भी कोई बुराई नहीं। सिस्टम को चलाने के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। इसे सिस्टम चलता है, इसे संसार चलता है। ये नहीं कि ये बुरा है, जो है वो सही है। ऐसा समझ में आ जाए कि जो है सो सही है, इसको ज्ञान कहा गया है। अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये सारा जात पात, जिला, कस्बे का अपना पराया, सिर्फ हम सभी को एक सुचारित रूप से चलने चलाने के लिए सिस्टम बनाया गया है, बस। और कुछ भी इसका मतलब नहीं। इससे मैं आपसे अलग नहीं हो गया। सिर्फ एक कंडीशनल में, सुखमय, आरामदायक जीवन चल सके, हम सब जी सके, उसके लिए एक सिस्टम है। सिस्टम मुझे कोई बंटवारा नहीं सिखा रहा है। सिस्टम नहीं कह रहा है कि तुम अलग हो जाओ। धरती एक है, कैसे बांट करके दो कर दोगे तुम? कैसे कहा? हम सब धरती पे रह रहे हैं, धरती एक ही है। हम कैसे कह दें कि अलग कंट्री है, अलग कंट्री है, ये अलग कस्बा है, अलग कैसा है? सिर्फ एक लॉजिकली
एक डिवीजन दिया गया ताकि सुचारू रूप से इतने लोग को ऐसे चलाया जाए, इतने लोग को ऐसे चलाया जाए, यहाँ पे ऐसा परिस्थिति है, यहाँ पे ऐसा कल्चर है, यहाँ पे ऐसा वातावरण है, तो इसके हिसाब से इनका खान पान, रहन, बोलचाल परिस्थिति के हिसाब से बदला। तो ये सब सुचारू रूप से चलने का एक मात्र साधन है, लेकिन इस साधन को ही हमने सच मान के इनके प्रति अपना अलगाव बना दिया। हम अलग मानने लगे। मैं बिल्कुल कभी नहीं सोचता हूं कि मैं एक हूं। सिस्टम में चलाई गई बातों को हमने मान लिया है। एक सिस्टम बनाया गया था, कोई प्रोग्राम बनाया गया। कई बार हम नाटक देखते हैं, प्ले देखते हैं, उस नाटक में अलग अलग पात्र बनाए जाते हैं कि ये नाटक कैसे चले, इसमें आपका रोल ये है, ये आपका घर है, ये इनका घर है, ये इनका समाज है। जब तक प्ले करने वाला व्यक्ति प्ले कर रहा होता है तब तक उसे एहसास होता है कि जस्ट मैं प्ले कर रहा हूं, अलग घर का, अलग पड़ोसी का, अलग रिश्तेदारी का। लेकिन वाकई में मैं अलग नहीं हूं। ये प्ले हम सब संसार में कर रहे हैं, चाहे कंट्री का हो गया, देश का हो गया, प्रदेश का हो गया, अपने का हो गया, पराये का हो गया। सिर्फ एक प्लेइंग है हकीकत को इग्नोर करके। तो दास जहां से बात प्रारंभ किया था कि जो भी ज्ञान आपके जीवन में, समझ आपके जीवन में, बुद्धि तक है, उनको आप ज्ञान होना मत मान लीजिए, जानकारी हो गई ऐसा मत मान लीजिए। उसका मतलब सिर्फ यही है कि आपके जीवन में वो शुभ घड़ी आ गई है, वो ज्ञान होने का, वो स्वयं बन जाने का। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। हर गुरु पीर पैगंबर कहता है कि जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको जीवन में ढाल दो, वैसा जीवन बना दो। कोई भी धर्म शास्त्र की बात पढ़ लीजिए, किसी भी गुरु के पास चले जाइए, वो जो भी ज्ञान शिक्षाएं देता है वो कहता है इसको जीवन में अवतरित कर लो। और हम क्या कहते सोचते हैं, इस बात के ऊपर अगला विचार नहीं करते हैं कि जीवन में अवतरित कर लो, जीवन में इंप्लीमेंट कर लो। इसका मतलब क्या है? कभी ख्याल नहीं आता कि वो कहना चाह रहा है कि आप हो जाओ। मैंने जो आपको आत्मा ज्ञान दिया है, आप आत्मा हो जाओ। मैंने प्रेम का पाठ पढ़ाया है, आप प्रेम हो जाओ। मैंने सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है, आप सहनशील हो जाओ। आपको मैं सुखमय जीवन जीने की कला सिखा रहा हूं, आप सुखमय जीवन हो जाओ। कहने का भाव यह है कि ज्ञान सिर्फ एक प्राथमिक अवसर है आप ज्ञानमय होने का। जब तक आप वो ज्ञान हो नहीं जाते हो, आपको ऐसा लगने नहीं लगता है, रोम रोम में, सिर्फ मन तक नहीं, सिर्फ बुद्धि तक नहीं, शरीर की रोम रोम में यह एहसास होने लगे आपको। अगर आत्मबोध की बात हो रही है तो आपको आत्मबोध बुद्धि तक न हो, निराकार का आपको ज्ञान हुआ, बुद्धि तक न हो, शब्दों तक न हो, उस बुद्धि से नीचे उतरे, शरीर की अंग अंग, रोम रोम, दिल से ये आवाज आए, महसूसियत होने लगे निराकार की, अपने आप के आत्मा की, आत्मा अजर अमर की, परमात्मा की, निर्भय की, विदाउट डर का। जितने भी धर्म शास्त्र में शब्द लिखे गए हैं, कोई भी खराब या सही नहीं कहे जाते, सब कहे जाते हैं कि ये जीवन में अमल आ जाए। अब कैसे अमल आया, ये हम सब ने अपने अपने स्तर तक, अपने बुद्धि विवेक तक जाकर रोक दिया उसको। अब हमने इतना मान लिया कि बुद्धि तक आ गया, ये ठीक है। और बड़ी विडंबना है जब ये धर्म शास्त्र की बातें, अध्यात्म की बातें, अपने की बातें, खुशी की बातें, आनंद की बातें, परमानंद की बातें होती है तो हम इसको बुद्धि तक ले जाते हैं। और जब हम अपने खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए जब जानकारी दी जाती है, तब हम उसको
अमल में ले आते हैं। हमको एक मोबाइल चाहिए, मोबाइल ऐसा होना चाहिए, सुन लिया, सीख लिया, दिमाग में आ गया। अब हम प्रयत्न कर जाते हैं कि मुझे किसी भी हालत में उसको अनुभव में ले आना है, मजा आ जाए वो मोबाइल को इस्तेमाल करके, स्क्रीन को टच करके, प्ले करके, कॉल करके, गेम खेल करके। इनमें तो मैं आसानी से कर जाता हूं। नौकरी चाहिए, मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी में लग गए, पूरा नौकरी हो जाते हैं, रोम रोम पल पर पूरा घर सब कुछ में लगा जाता, महसूस होने लगता कि मैं नौकरी कर रहा हूं। इन सब बातों को हम आसानी से कर जाते हैं। जब स्वयं की बात आती है, जो चाहते हैं वो मस्तिष्क तक रह जाता है। सुखमय जीवन चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, लेकिन उनको हम सिर्फ मन मस्तिष्क तक रखते हैं, सिर्फ याद बनाए रखते हैं, सिर्फ सुनाने तक रखते हैं, सिर्फ कहने तक रखते हैं, पठन पाठन तक रखते हैं, उनको होने तक नहीं ले आते। और यही कारण है कि कई बार हम कह जाते हैं, सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। क्योंकि बहुत सारी बातें जो सोचते हो सिर्फ आपके मस्तिष्क दिमाग तक आके रुकी पड़ी है, और वहां आपने उसको ब्लॉकेज कर दिया है कि मैं जान गया, मैं पहचान गया, मुझे अब जरूरत नहीं आगे बढ़ने के लिए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना सिर्फ इतना था, याद कर लेना था, सुना देना था, पाठ कर लेना था। उसको पूरे जीवन में, पूरे शरीर में, अंग अंग में उतरने नहीं देते हो। और उतरने न देने का कारण भी सिर्फ आप हो, आपका मस्तिष्क है। वो मान लिया है कि मुझे पता हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं आत्मज्ञानी हो गया, मैं निराकार को जानने वाला हो गया, मैं परमात्मा को जानने वाला हो गया, मैं स्वयं को जानने वाला हो गया। सिर्फ मस्तिष्क तक, दिमाग तक हमने मान रखा है। इस मान को हमको छोड़ना है। मान को ये मान लेना है कि मैंने गलत एक मान बैठा रखा है कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं ज्ञान हो गया, मैं आनंद हो गया, मैं परमानंद हो गया। ये मान को जब तक आप हटाओगे नहीं, और जब तक कि आपके प्रश्न नहीं आएगा कि मैं अभी आत्मा हुआ नहीं, मैं परमात्मा हुआ नहीं, मैं आत्मज्ञानी हुआ नहीं, मुझे अपने का बोध नहीं हुआ, तब तक आप प्रयत्न कैसे करोगे, कैसे उतरोगे, कैसे दिमाग की बातें अंदर ले जाओगे, अंदर देखोगे कि आप कौन हो। अंदर देखने के लिए शरीर के हर अंग को, हर ज्ञान इंद्रिया को, हर कर्म इंद्रिया को आप देखने वाले कब बनोगे, आप दृष्टा कैसे बनोगे, कैसे अनुभव में आ जाए दृष्टा, आत्मा, परमात्मा, संसार, नरक, स्वर्ग, जो भी कहते हैं। तो दास का यही ध्यान है कि हम सब इस बात को पहले स्वीकृति कर लें कि जो भी ज्ञान मुझे इस ब्रह्मांड से, संसार से प्राप्ति हुई है, समझ हुआ है, सिर्फ बुद्धि तक है। उसको होने का काम सिर्फ 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 मुझे ही करना पड़ता है। हर किसी को खुद ही करना पड़ता है। कोई गुरु, कोई पीर पैगंबर, कोई ये नहीं आपको बना देगा आत्मा, कोई आपको परमात्मा नहीं बना देगा, कोई आपको ज्ञानी नहीं बना देगा। ज्ञानी खुद होना होता है, आत्मा खुद होना होता है, परमात्मा खुद होना होता है। ये स्वयं का विषय है। अनुभूति आप खुद करोगे। मेरा अनुभव आप नहीं अनुभव कर सकते हो, और मेरा अनुभव मेरा गुरु नहीं कर सकता, मेरे गुरु का अनुभव मैं नहीं कर सकता हूं। गुरु ज्ञान दिया, गुरु परमात्मा बन गया, गुरु आत्मा बन गया, इसका मतलब मैं भी आत्मा बन गया, परमात्मा बन गया नहीं है। हमको खुद को प्रयत्न करके, प्रयास करके बुद्धि के ज्ञान को पूरे जीवन में होने तक ले जाना है। जब तक आप हो ना जाओ, ऐसा रोम रोम महसूस न करने लगे, रोम रोम जीने न लगे, तब तक मत कहो कि मैं जान गया, मैं जान गया। प्रारंभ हो गया आपका सुखमय जीवन जीने का जब आपने कोशिश कर दिया कि अब मुझे ये होना है। अब होना ही जीवन है, होना ही आनंद है, होना ही प्रेम है,
रोम रोम में पुलकित होना, खुद को अनुभव में आ जाना, स्वयं का पल पल एहसास में आ जाना कि मैं हूं, ज्ञान हो गया। नहीं तो प्रयास जारी है, प्रयास जारी है आत्मज्ञानी होने का, स्वयं को जानने का। धन्यवाद।